वाटर और जो हमारे बोट हैं उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। आप खुद सोचो ना, एक नदी में आप तैर रहे हो और आप जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको तैरना है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो बेटा हमेशा 1 से छोटा आएगा। आसानी से जिसे आप सॉल्व कर लेंगे, बट क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स हमारा किसका होगा, बोट का स्पीड होगा, और वाई किसका होगा बेटा, वाटर का यानी स्ट्रीम का होगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा ना बेटा, क्योंकि अप स्ट्रीम की कहानी बोल रहा है वो। सेकंड सिचुएशन में बोला जा रहा है बच्चा कि अगर ट्रेन क्या करे, इस बार अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे। स्पीड पहले जो एक्स थी, नॉर्मल स्पीड हमारी जो एक्स थी, अब वो एक्स से ना जाके क्या कर दे, 10 किलोमीटर पर आवर उसमें कम कर दे। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये पूछा भी गया है, शायद PYQ ही है, अब ये हमको कंफर्म नहीं है किस ईयर में पूछा गया था। पीछे वाली ट्रेन और आगे वाली ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में से जा रही हैं। हो सकता है पीछे वाली की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो और एक मोमेंट पे क्या करे, दोनों लोग आके मिल जाए। ठीक, ऐसे बोलते ना, क्रॉसिंग हो गई दोनों की, ऐसे समझो। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? हाँ बेटा, तो आपने क्लास 10th की पहली एक हमने वीडियो अपलोड की थी बेटा, जिसमें हमने क्या कराया था, डिजिट वाले प्रॉब्लम कराए थे। उसी सीक्वेंस में आज मैं एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, एक और लेक्चर अपलोड किया जा रहा है बेटा। उसमें क्या है, हम PYQ वर्ड प्रॉब्लम ही करा रहे हैं, जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर है, उसके टॉपिक से हम क्या करा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम का एक और वीडियो आपके पास शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, वो बच्चों के लिए बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, बच्चे इसी से थोड़ा बहुत डरते हैं। और लीनियर इक्वेशन में कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है, बस नॉर्मल सी सारी थ्योरी अगर आपको याद है तो उससे काम बन जाता है। बट वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का काम करना पड़ता है, या सोचना पड़ता है कि हम क्या अप्रोच यूज़ करें। ठीक है, तो बेटा बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसका हम लोग कैसे अप्रोच, क्या हमारा अप्रोच रहेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, टाइम एंड स्पीड। तो याद रखना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या बेटा, क्या होता है, डिस्टेंस। आप सभी को पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारा होता है बेटा स्पीड इनटू में क्या है बेटा, टाइम। इसी एक फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इसी एक फॉर्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, अगर बेटा हमारा वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, इस बोट किससे रिलेटेड बेटा, बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है ना, एंड किससे रिलेटेड है बेटा, स्ट्रीम से रिलेटेड, यानी कि नाव और पानी। तो बोट एंड वाटर वाले जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेट हमारा एक तरीका होता है, तकनीक होता है, उसी का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। उसमें क्या खास बात है, क्या हमको याद रखना सर, तो बेटा उसके लिए हमें 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। एक होता है बेटा अप स्ट्रीम, क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई रिवर है और इस पर हमारा कोई एक बोट जा रहा है, ठीक है ना बेटा, तो बोट जाने की 2 डायरेक्शन होती है, या तो वो वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी जिधर आपका पानी फ्लो कर रहा है, इधर मान लीजिए आपका वाटर, ये हमारा पानी का फ्लो है, वाटर का क्या है, वाटर का हमारा फ्लो है। तो अगर इस डायरेक्शन में हमारी नाव जा रही है, हमारी बोट क्या है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं बेटा, अगर वाटर का जो डायरेक्शन है, ये वाटर का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी मूव कर रही है, वाटर और जो हमारे बोट हैं उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, डाउन स्ट्रीम। बट अगर आपका वाटर जा रहा है, अब जैसे मान लीजिए नॉर्थ की साइड फ्लो कर रहा है, कौन, वाटर आपका कहाँ जा रहा है, नॉर्थ साइड में, और आपका जो बोट है वो कहाँ जा रहा है, साउथ वाली डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वाला, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम। किसको बोलेंगे, जब हमारे वाटर और बोट की इस जो डायरेक्शन है, क्या है, जो डायरेक्शन है मूव करने की, जो डायरेक्शन दोनों कैसी हो, अपोजिट है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम का यूज करते हैं। एक होता है बेटा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट एंड जो हमारे स्ट्रीम्स है, वाटर है, ठीक है ना, ये दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, मूव्स इन
अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और बेटा एक होता है हमारे पास डाउन। ठीक है, कौन सा वाला बेटा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की क्या खास बात है, जो हमारे बोट है, क्या बेटा, बोट एंड क्या है, और हमारा बेटा वाटर है यानी स्ट्रीम है। ठीक है, इन दोनों की जो फ्लो होगी, डायरेक्शन होगी, ये क्या करते हैं, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन, याद रखना। तो ये कहानी याद रखना आपको। अगर कहीं पे डाउनवर्ड स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की स्पीड प्लस होगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, एक नदी में आप तैर रहे हो और आप जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको तैरना है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा क्या होगा, दोनों का स्पीड सम कर दिया, ऐड करना है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप अगेंस्ट जा रहे होते, वाटर अगर ऐसे साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है तो आपको क्या करना होता है, नॉर्थ की तरफ आपको मूव करना है। तो क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ना बेटा, क्या क्रिएट हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रुकावट आने लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या, अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस होती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का सम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या याद रखना है, स्पीड का डिफरेंस कहाँ पे, अप स्ट्रीम में, क्या याद रखना है, डिफरेंस ऑफ द स्पीड करना होगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या याद रखना है, दोनों का सम करना होगा। कौन से दोनों का सर, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये पहला कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, कौन सा वाला सर, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर, और हर क्वेश्चन में आपको हमेशा टाइम कैलकुलेट करना होगा, टाइम की कहानी आपको देखनी होगी। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं बेटा आपको, एक छोटी सी कहानी मैथ की है। अगर किसी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है ना, ये नंबर इक्वल्स टू, यहाँ कोई लिखा है fx और यहाँ लिखा हुआ है हमने gx, याद रखना। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर gx की वैल्यू किससे बड़ी है, gx की वैल्यू हमारी fx से बड़ी है, यानी कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो बेटा हमेशा 1 से छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा, यानी उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, शायद उससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। तो इंट्रो वाले में क्या याद रखना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या है, एक तो फॉर्मूला हमें सर याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, तो एक पहला बेसिक चीज़ हमें याद रखना है कि जो टाइम होता है, वो टाइम किसके इक्वल होता है बेटा, वो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें ये फॉर्मूला सर याद रखना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, इस बोट एंड स्ट्रीम के लिए, किसके लिए बेटा, बोट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर किसकी कहानी के लिए, बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम के लिए। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो हमारा अपवर्ड बोलेगा या अप स्ट्रीम बोलता है, क्या बोलता है, अप स्ट्रीम, और एक क्या बोलेगा बेटा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की कहानी में क्या करना है और अप स्ट्रीम की कहानी में क्या करना है, अप स्ट्रीम में डिफरेंस करना है। किसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ द स्पीड, स्पीड ऑफ, किसका डिफरेंस, स्पीड का, किसके स्पीड का, ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का। इन दोनों का क्या करेंगे हम, स्पीड का डिफरेंस लिख लेंगे। और बेटा डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में हमको बेटा एडिशन करना है, सम ऑफ, क्या करना है बेटा, सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। याद रखना आप, ये दो कहानी अगर आपको याद है तो आपको बोट वाले सेक्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, ये याद रखना है आपको ज़रूर से, इसको आप मेंशन कर लीजिए, कहीं पे ले लीजिए, एसएस लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बेटा। ये अपना इंट्रोडक्शन, नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम के लिए। किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के लिए सर, ये हमारा बोट और स्ट्रीम से, बोट एंड वाटर से, ऐसे समझो, रिवर की कहानी के लिए। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो बेटा, अपना एक क्वेश्चन ये है जिसे हम लोग ट्राई करेंगे। कह रहा है ए मैन कैन रो का मतलब होता है बेटा तैरना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सर एक आदमी जो तैर रहा है।
तो रो अ बोट डाउन स्ट्रीम, कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या बताया सर ने? यानी कि जो जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है उधर ही कौन आदमी का डायरेक्शन है, आदमी भी उधर जा रहा है यानी कि तैर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है बेटा? 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में वो कितना जा रहा है? कितना किलोमीटर जा रहा है बेटा? 20 किलोमीटर। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। और वो अगेंस्ट जब चलता है, अगेंस्ट चलता है, कितना किलोमीटर चलता है बेटा? 4 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2 घंटे में। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कह रहा है उस मैन की भी स्पीड बताना है और हमें स्ट्रीम की भी स्पीड बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करिए, लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे सर? लेट बी स्पीड ऑफ मैन एज ऐसा मान लेते हैं, एज x किलोमीटर पर आवर ऐसा मान लेते हैं। एंड क्या मान ले रहे हैं? एंड स्पीड ऑफ किसकी बेटा? स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है ना। स्ट्रीम की क्या मान लिया हमने? स्पीड कितनी होगी बेटा? स्ट्रीम की स्पीड एज y किलोमीटर पर आवर ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, तो जब वो अप स्ट्रीम की बात कर रहा होगा, किसकी? अप स्ट्रीम। अब यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अप स्ट्रीम की बात अगर करेगा तो यहाँ लिखिएगा स्पीड ऑफ मैन की स्पीड, ठीक है ना, मैन की स्पीड। तो स्पीड ऑफ मैन कब? फॉर अप स्ट्रीम। तो कितना हो जाएगा बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पानी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना चाहता है, पानी की डायरेक्शन के अपोजिट में। जब भी अपोजिट की कहानी होगी तो वहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब मैन की स्पीड ज़्यादा होगी और इस पानी की स्पीड तो कम होगी, तभी तो तैर पाएगा बेटा। अगर कम हो गई मैन की स्पीड और यहाँ वाटर की स्पीड ज़्यादा हो गई, स्ट्रीम की, पानी की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वो तैर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ये हो गया। सिमिलरली आपको क्या लिखना है? स्पीड ऑफ मैन फॉर कब? डाउन के लिए। डाउन का मतलब जब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। कौन सर? वाटर एंड मैन, जब सेम डायरेक्शन में वो तैर रहा होगा। तो डाउन स्ट्रीम ये कितना हो जाएगा सर? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी कहानी आप सबको लिखनी है, समझनी है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले आप लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि आदमी की जो मैन की स्पीड है वो कितना है? x किलोमीटर है बेटा, एंड स्ट्रीम की स्पीड हमने y मान लिया सर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है, ठीक। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? एक बार हमें अप स्ट्रीम के लिए मैन की स्पीड देख ली और एक बार हमने डाउन स्ट्रीम के लिए मैन की स्पीड देख लिया। अब आइए सवाल पे, कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कैसे इसे हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो बोला है कि मैन कैन रो बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। तो बेटा टाइम का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि टाइम इक्वल्स टू क्या लिखना होता है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो किसके लिए हम लिख रहे हैं? पहले डाउन स्ट्रीम के लिए लिख रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लिया? 2 आवर लिया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? 20 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड क्या है डाउन के लिए? x प्लस वाई है सर। बोलो ठीक है बेटा, x प्लस वाई है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। ये क्या है? x प्लस वाई है। यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 20 से 2 को आप क्या कर दीजिए? काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट में बोला गया है कि अप स्ट्रीम जब जाता है तो 4 ही किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। देख रहे हो डिफरेंस क्या है? तो सेकंड सिचुएशन के लिए 2 घंटे, बट यहाँ क्या हो गया? किलोमीटर वो सिर्फ 4 है और ये हमारी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस वाई। अब इसको भी यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो बेटा, दोनों को आप ऐड कर दो। किसको सर ऐड कर दें? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसको हटा दें बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लिया, एक पहला और एक दूसरा। तो बेटा देखो हमारी जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। ये हमारी पहली इक्वेशन थी बच्चा, दिस वन इज फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी? 2 के। अब क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। कहाँ से बेटा? पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, इनको सम करेंगे, तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? कैंसिल होगा। तो x और x कितना हो जाएगा बेटा? 2x। और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि x किसकी वैल्यू आपने लेट किया था बेटा? x किसकी स्पीड थी? x हमारी मैन की स्पीड थी। किसकी स्पीड थी बेटा? मैन की स्पीड थी। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई सर? 6 किलोमीटर पर आ गई। अब हमें किसकी चाहिए बेटा? बोट की, सॉरी स्टिल वाटर की। किसकी चाहिए बेटा? वाटर की। तो वाटर के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए वही पहले इक्वेशन में ले चल के वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी सर? 10 थी। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? मैन की स्पीड कितनी आ गई? तो स्पीड मैन की आई हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम की कितनी आ गई? स्ट्रीम की सर हमारे पास आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन बहुत इस तरह से आएंगे, आसानी से जिसे आप सॉल्व कर लेंगे। बट क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो इसको आप लोग जरा पढ़िए एक बार। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है, बस आप क्या करिए, इसको एक बार रीड करिए। बोल रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है बेटा? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है, और उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक नाव है जो कहाँ जा रही है? बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि पानी के अगेंस्ट जा रही है बोट, अच्छी बात है। एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, तो सबसे पहला काम वही होगा हमारा, हम क्या करेंगे? स्पीड को लेट करना पड़ेगा। किसके लिए? लेट द स्पीड ऑफ बोट फॉर किसके लिए? अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम। ओके बेटा, तो अप स्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड कितनी हमने लेट कर लिया बेटा? हमने अभी आपको बताया कि अगर अप स्ट्रीम है तो दोनों हम क्या करेंगे? डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर ले x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई? x और y क्यों लिखा? x हमारा किसका होगा? बोट का स्पीड होगा, और y किसका होगा बेटा? वाटर का, यानी स्ट्रीम का होगा। तो दोनों का डिफरेंस होगा ना बेटा, क्योंकि अप स्ट्रीम की कहानी बोल रहा है वो। ठीक, नेक्स्ट देखिए सिमिलरली अब क्या करेंगे? एंड लिख लीजिएगा। एंड द स्पीड ऑफ बोट फॉर किसके लिए? फॉर डाउनवर्ड। किसके लिए बेटा? डाउन स्ट्रीम या डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। इस यहाँ पे क्या कहानी हो जाएगी? दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप साथ साथ चलना चाह रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई हो जाएगा। अब पढ़िए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा होता है हम लोग पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो बेटा देख लो ATQ में क्या कहानी लिखा जाएगा। सबसे पहले बोला है कि वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो अगर वो 30 किलोमीटर गया तो कुछ टाइम लिया होगा बेटा। क्या लिया होगा? कुछ तो सर टाइम लिया होगा। हाँ, तो उसके लिए टाइम लिख देते हैं T1। किसके लिए बेटा? जब वो अप स्ट्रीम मूव कर रहा था। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 अपॉन अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी थी बेटा? x माइनस वाई सर थी। ठीक, एंड 44 किलोमीटर, और 44 किलोमीटर गया तो उसके लिए टाइम T2 लिया होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44 हमारा डिस्टेंस है, और स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी लिखते हैं हम लोग बेटा? तो उसके लिए सर हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई। ठीक, अब कह रहा है
कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल कितना टाइम लिया है, टोटल हमारे पास इन 10 आवर, टोटल कितना टाइम लिया है 10 आवर, 10 घंटा लेता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि T1 प्लस T2 की वैल्यू, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो सर ये तो 10 हो गई। अब T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस में कितना 44 अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में बेटा x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब एक काम करो, आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस तरह का हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, यूज किया हुआ है, सॉल्व किया है, तो इसको पहले लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। क्या लेट कर ले सर, लेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, हम लोग लेट कर ले रहे हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। और भी क्या लेट करें, तो चलो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, चलो लेट करते हैं, लेट थोड़ी देर के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम p मान लेते हैं बेटा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग q मान लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30p प्लस का 44q इक्वल्स टू 10। अब इसको 2 से आप काट दो, किससे काट दें बेटा, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास पहला इक्वेशन बनेगा 15p प्लस में 22q इक्वल्स टू बेटा 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हमारी आई बेटा, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, पहली इक्वेशन तक की कहानी समझ में आई। हाँ देख लो आप क्या हुआ पहले इक्वेशन तक। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया था कि 30 किलोमीटर कहाँ जाता है, अप स्ट्रीम जाता है, तो अप स्ट्रीम के लिए कुछ टाइम लिया होगा, 30 किलोमीटर जाने के लिए कुछ तो टाइम लेगा, बिल्कुल लेगा। तो हमने कितना मान लिया, वो हो सकता है T1 टाइम लिया होगा। तो 30 बाई एक्स माइनस वाई क्यों किया सर, क्योंकि वो अप स्ट्रीम की कहानी गा रहा था। तो अगर अप स्ट्रीम के लिए वो जाना चाहता है, यानी कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस ही हमारा रिजल्टेंट स्पीड होगा, यानी एग्जैक्ट स्पीड होगा। क्लियर है। सेकंड कहानी क्या है, सेकंड कहानी ये है बेटा कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा कि वो पानी के साथ जाना चाह रहा है, यानी कि जिधर पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो आदमी भी तैरना चाह रहा है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, दोनों की स्पीड का सम कर दिया। अच्छा कहाँ जाता है, कितनी दूर जाता है, तो सर वो 44 किलोमीटर जाता है। तो एक बार अप स्ट्रीम जाने में, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाने में टोटल टाइम उसे कितना लगा, 10 घंटे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। इसी का यूज करके हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार कर लिया। अब आइए सेकंड की कहानी देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है। उसके बाद देखिए लिखा इन 13 आवर, यानी 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ठीक है, यहाँ भी वैसे मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, कहाँ, डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए फिर से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई ही यूज करेंगे, तो ये T1 टाइम लेगा। फिर डाउन स्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसके लिए स्पीड कौन सा यूज करेंगे बेटा, x प्लस वाई। तो ये हो गया T1 टाइम और ये हो गया T2 टाइम। तो T1 प्लस T2 मिला के कितना घंटा उसने लिया, तो सर उसने ले लिया टोटल 13 आवर, 13 घंटे ले लिया। अब फिर से भाई 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम लोग क्या लिखे थे बेटा, P लिखे थे। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिखा गया है, Q लिखा गया है। अब यहाँ बेटा फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 40p प्लस 55q इक्वल्स टू बेटा 13। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हुआ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, अब हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारी दो इक्वेशन बनके आई हैं बेटा। नोट कर लिया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट सबने लिया, देख लो बेटा। मैं इधर हो जा रहा हूँ, हो गया। चलिए ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो याद रखना इक्वेशन पहला कौन सा है, 15p 22q और 5, तो याद रखना। चलिए इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये हमारे लिए हो गया पहला इक्वेशन। 15p प्लस में कितना आया था बेटा, 22q इक्वल्स टू में 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बेटा। और सेकंड वाले में क्या आया था, 40p प्लस का 55q इक्वल्स टू 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है।
अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास दो तरीके, एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो आपको जो सही लगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग हम कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। तो यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल लो, चाहे पी का निकाल लो या फिर क्यू का निकाल लो, किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं और इसको भी वापस से। तो ये किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था और ये किसके इक्वल था बेटा, 13 के। तो यहाँ से पहले इक्वेशन से हम p की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन के पास अगर हम चलते हैं तो वहाँ से हमें p मिलेगा, p इक्वल्स टू 5 माइनस 22q अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में बेटा 15 आ जाएगा। ये कहाँ से मिला है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये मिला हमको फर्स्ट इक्वेशन से। इसे क्या करो, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे बेटा, नंबर सेकंड। तो चलिए p की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा देखिए, 40 इंटू p की वैल्यू आई है 5 माइनस 22q अपॉन में कितना बेटा, 15, ओके, प्लस में ये कितना है 55q और ये हमारा है 13, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिवाइड कर लो। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 8 हो जाएगा और ये बेटा 3 हो जाएगा। अब थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो फिर से वापस से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 22 में करना है तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17, तो 176q आ जाएगा यहाँ से। अपॉन में सर कितना आएगा, अपॉन में तो 3 जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया था तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा, प्लस में कितना बेटा, प्लस में हमारा 55q इक्वल्स टू आया है 13। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारा 40 माइनस का 176q प्लस का, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 16q हो जाएगा, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इससे आप माइनस करिए, अगर इसको आप माइनस करने जाएंगे तो यहाँ से आपको 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 11। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था और तो इसी अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस का 11q, देखिए बेटा 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 1 0 हो जाएंगे और ये हमारा हो गया 39। अब इस 40 को उधर ले जाइए तो माइनस 11q इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/11। अब अगर q की वैल्यू आ गई है तो ले चल के बेटा यहाँ पुट कर दो। कहाँ पे सर, यहाँ पे रख दो तो p आ जाएगा आपका। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, लेट करके यहाँ पुट करिए। तो देखिए बेटा यहाँ से p इक्वल्स टू हमारे पास आया 5 माइनस 22 इंटू q की वैल्यू कितनी, 1/11, अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा बेटा, अपॉन में हमारे पास 15 है, ठीक है। चलो नोट करते हैं, तो ये हमारा 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ से कितना मिला 5, p इक्वल्स टू 5 में से कितना जाएगा, 5 में से हमारा 2 चला जाएगा, अपॉन में कितना है बेटा 15, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/5। क्यों सर 1/5 आएगा, क्योंकि यहाँ से 3 बचेगा और 3 से आप डिवाइड करेंगे 15 को तो 1/5। इतनी कहानी क्लियर है। तो p की वैल्यू कितनी निकल के आई, p की वैल्यू हमारे पास 1/5 आई है, ओके बेटा। चलो अब देखो, अब क्या करना है, p और q भी तो लेट किया गया था ना, p और q भी तो लेट किया था हम लोगों ने। तो देखो पहले इतना नोट कर लीजिए आप एक बार, ये सिर्फ क्या है, सॉल्व किया गया कैलकुलेशन है बेटा, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक। चलो तो देखो बेटा p और q हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है, जिसको हमने p और q लेट किया था वहां ले चल के हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो p हमने किसको लेट किया था, तो 1 अपॉन किसको बेटा, 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने बेटा p माना था, और क्या 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या माना गया था, q माना गया था। अब p और q की वैल्यू रख लो, तो देखो क्या आया 1 अपॉन x माइनस वाई, इधर p की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, p की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, जरा देखते हैं, p की वैल्यू हमारे पास आई है 1/5 और q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू हमारे पास आई है 1/11, तो ये हो जाएगा 1/5 के इक्वल। एंड बेटा एंड दूसरी इक्वेशन के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11।
अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन x माइनस वाई की कितनी बनेगी 5, और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई की बनेगी 11। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन निकल के आएगी और यहाँ से हमारी दूसरी। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दे बेटा, सम कर दो। तो जैसे ही सम करोगे तो क्या होगा, ये y से y कैंसिल, दिस विल बिकम 2x इक्वल्स टू 16, और यहाँ 2 से फिर से डिवाइड करना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। x का क्या मतलब था, x किसकी स्पीड थी, तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड बोट। ओके, तो x हमारी बोट की स्पीड थी। बोट की स्पीड कितनी आई बेटा, बोट की स्पीड हमारी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। एंड बेटा दूसरा क्या था, y था हमारे पास, तो किसी इक्वेशन में रख दो और वहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5, तो बेटा x की वैल्यू 8 आ गई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा x की वैल्यू मतलब बोट की वैल्यू, किसकी, ये हमारी बोट की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई बेटा, ये स्पीड ऑफ द बोट आया है, और ये क्या आया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर, जो भी आप बोलो। तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई, वाटर की स्पीड सर 3 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, ये अगला क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये आपका क्या है, HW है बेटा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने सिमिलरली आपको कराए हैं। तो ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप ये भी मेंशन करिए कि सर इसका सॉल्यूशन आप बताइए, तो हम अगली वीडियो में जो अगला हमारा सेशन होगा तो उस सेशन में पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा। हाँ, आपको कुछ तो काम होना चाहिए बेटा, कुछ तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये तो चेक होना चाहिए ना कि हाँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसीलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हो गया है या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम वही बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कह रहा है ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। तो क्या करना, पहले आप T1 प्लस T2 कर लीजिएगा। T1 किसके लिए निकालिएगा, अप स्ट्रीम के लिए, T2 किसके लिए निकालेंगे, आप डाउन स्ट्रीम के लिए। दोनों का सम किसके इक्वल है, दोनों के सम हमारा 7 किलोमीटर है, 7 आवर है। दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा, 7 आवर इसके इक्वल रख दीजिएगा। फिर आल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फिर से T1 प्लस T2 करिएगा और 9 के बराबर रख के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। श्योर बेटा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपको घर पे करना है। ओके, नेक्स्ट तो देखो ये क्वेश्चन और हमारा टाइम और स्पीड पर बेस्ड है, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, अपनी एक कोई उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उसी से वो जा रही है और एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बहुत सही बात है। उसके बाद बोला है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट हैव टेकन 2 आवर लेस। कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को, अपनी क्या करे, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो जो जर्नी में टाइम लगता है ना, जो जर्नी में, पूरे जर्नी में जो टाइम लगता है, उसे पूरे डेस्टिनेशन को कवर करने में जो टाइम लगता है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे 2 आवर कम लगेगा। चलो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करें, हम अपनी एक स्टेटमेंट पहले लिख लें। तो देखो हम लिख रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप, ऐसा लेट कर लीजिए बेटा, लेट बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन एज x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। और जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता होगा बेटा, t आवर लेता होगा। एंड टाइम टेकन किस लिए, टू कंप्लीट जर्नी, टू कंप्लीट, जो भी करता है ना बेटा, कंप्लीट करता है,
वो सर्टेन डिस्टेंस, हाँ, टू कंप्लीट सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस सर्टेन डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, सर्टेन डिस्टेंस को क्या करने में बेटा, कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है, मान लेते हैं बेटा टी आर लेता होगा, इक्वल्स टू टी आर। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ हमने मान लिया है कि वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी और वो स्पीड कितना है हमारा, x किलोमीटर पर आर है, और टाइम कितना लेता होगा डिस्टेंस को कवर करने में बेटा, टी आर, यानी टी घंटे लेता है। अब चलिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं बेटा, जैसा सिचुएशन बोला जा रहा है। तो देखो डिस्टेंस तो हमारी फिक्स है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस पे कोई चेंज होना नहीं है, बस किस में चेंज आएगा, स्पीड में। तो स्पीड पहले x थी लेकिन उसने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा, x + 10, एंड टाइम कितना हो जाएगा t - 2, और जर्नी जो है टोटल डिस्टेंस अभी भी किसके बराबर होगी, xt के बराबर होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, xt प्लस माइनस में 2x प्लस का बच्चा कितना आएगा 10t माइनस का 20 इक्वल्स टू xt। अब xt से xt क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी माइनस का 2x प्लस का 10t और इक्वल्स टू 20। जरा इसे क्या करो, 2 से फिर से डिवाइड कर दो बच्चा, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी -x प्लस का 5t इक्वल्स टू 10। अब क्या करें, इसको एक बॉक्स में बंद कर दें और इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ठीक है, चलिए अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रही है, दूसरे के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी एक और इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। फिर बोल रखा है, यहाँ पे आइए, एंड इफ द ट्रेन वुड स्लोवर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि अगर ट्रेन क्या करे, सेकंड सिचुएशन में बोला जा रहा है बच्चा कि अगर ट्रेन क्या करे, इस बार अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे। स्पीड पहले जो x थी, नॉर्मल स्पीड हमारी जो x थी, अब वो x से ना जाके क्या कर दे, 10 किलोमीटर पर आवर उसमें कम कर दे। ठीक है, डिक्रीज करे स्पीड को, तो क्या होगा, अब इस बार टाइम ज्यादा लगेगा कम, सर ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, कह रहा 3 घंटे ज्यादा लेगा। कहाँ के लिए, टोटल जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी उसको ट्रेवल करने के लिए। डिस्टेंस जानते ही हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर, और टाइम कितना लेता था, tr। यही तो टोटल हमारी डिस्टेंस थी जिसे क्या करना था, उसे कवर करना था। यही हमारी सर्टेन डिस्टेंस थी। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो xt का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा xt, प्लस में बच्चा कितना आएगा 3x आ जाएगा, माइनस में हमारा 10t आएगा, और माइनस में 30 इक्वल्स टू यहाँ भी कितना आ जाएगा xt। तो xt से xt हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 10t और माइनस ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 30। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। बोलो ठीक है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, पहली इक्वेशन देख रहे हो आप लोग, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, दिस वन इज ए फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करके सेकंड के साथ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, चलो तो हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन एक बार देख रहे हो आप लोग, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स प्लस 5t। इसको एक बार लिख लेना आप लोग। तो यहाँ फिर से सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन माइनस का हमारा क्या था, माइनस हमारे पास था माइनस का x प्लस का 5t इक्वल्स टू में कितना था 10। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास माइनस का 3x माइनस का 10t इक्वल्स टू 30। ये हमारी क्या थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। यही थी ना, देख लो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 10t और इक्वल्स टू 30। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन किसमें बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ 3। पहले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम पहले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमको मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, दिस विल बिकम माइनस 3x प्लस का कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे इन दोनों को सेकंड इक्वेशन भी लिख लो। सेकंड इक्वेशन सर हम लिख लिए और दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चा, ऐड।
जैसे ऐड करोगे तो -3x प्लस 3x से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 15t में से 10t चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5t बचेगा और इधर हो जाएगा बेटा 6t। अब देखिए क्या मिल जाएगा, 30 प्लस 30 कितना होता है, 60 ही तो होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 60/5, तो दैट मीन्स t की वैल्यू आ जाएगी 12 आर। कितनी आर आ जाएगी बच्चा, 12 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्पीड। तो पहली इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन क्या है, माइनस का x प्लस 5 इंटू कितना 12, 5 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई कितना किलोमीटर 50। यानी कि हमारे पास पर आर जो हमारे पास स्पीड ट्रेन की आई, स्पीड ट्रेन की कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। दैट मीन्स हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था कि क्या डिस्टेंस सर, जो ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वही हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आई थी 50 सर आई थी, और टाइम की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 12 आई थी। सो आंसर कितना आ जाएगा 50 इंटू 12, दैट मीन्स 600 किलोमीटर। यही हमारी क्या होगी, यही हमारी सर टोटल जर्नी हो जाएगी। टोटल ये जो सर्टेन डिस्टेंस की बात किया था, यही हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी, जिसे क्या करेगी ट्रेन ट्रैवल करेगी यानी कवर करेगी। क्लियर है, एक बार फिर से देख लो बच्चा। क्वेश्चन में कोई भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से रीचेक कर सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि कोफिशिएंट सेम करना था। हमने क्या किया, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो ये -3x प्लस 3x कट गया, यहाँ से 15 हो गया, ये 30 हो गया, माइनस किया तो 5t आ गया, दोनों को एडिशन हो गया 30 प्लस 30 दैट मीन 60 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आर आ जाएगी। इस 12 को हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन या फिर दूसरी में, जिसमें भी आप रखना चाहो रख सकते हो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखे हैं बेटा, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x कितना आया, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन की स्पीड हमारी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ट्रेन ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो कि पुराना फॉर्मूला है आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है सर। बोलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो 50 इंटू 12 करोगे, 12 5 जा 60 होता है, दैट मीन 600 हो जाएगा। यही हमारा क्या है सर्टेन डिस्टेंस जो कि ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा। ठीक, कंप्लीट, ओके ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नया और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है हमारे पास है, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये पूछा भी गया है, शायद PYQ ही है, अब ये हमको कंफर्म नहीं है किस ईयर में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट A और B दो पॉइंट है कोई, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मान लो कि ये पॉइंट A है थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा कोई पॉइंट क्या है B है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा, ये कह रहा है कि 150, कितना है इनके बीच की डिस्टेंस, ये 150 है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ऑन हाईवे, ठीक है, 2 कार स्टार्ट A एंड B, 2 कार है, एक कोई कार A से स्टार्ट करेगा और एक दूसरा कोई कार है जो कि B से स्टार्ट करेगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये A वाले पॉइंट पे खड़ा जो कार है वो भी क्या होगा, वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, यानी कि मूव कर रही है, जा रही है। ठीक, तो कह रहा है कि ये दोनों कार क्या करते हैं, दे मूव्स इन सेम डायरेक्शन एंड दे मीट्स इन 15 आवर। वो दोनों क्या होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 15 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब A भी 15 आवर चला होगा और B भी 15 आवर चला होगा। चलने के आप समझ रहे हो ना, कितने घंटे बाद ये लोग मिलते हैं, 15 घंटे बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो मिलेंगे नहीं, कहीं आगे जाकर मिलेंगे, यानी इसका नाम मैं C पॉइंट रख रहा हूँ, और इसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी, बिना डिस्टेंस ट्रेवल करे तो मिलेंगे नहीं बच्चा। खुद सोचो, B भी आगे की तरफ चल रहा होगा और पीछे से A आ रहा है, ऐसा समझो 2 ट्रेनें हैं, अलग अलग स्टेशन से एक ही टाइम पे छूट रही थी,
सेम डायरेक्शन में जा रही थी। समझ में आ रहा है ना? अब क्या होगा, दोनों पीछे वाली ट्रेन और आगे वाली ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में से जा रही हैं। हो सकता है पीछे वाली की स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो और एक मोमेंट पे क्या करे, दोनों लोग आके मिल जाए। ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, क्रॉसिंग हो गई दोनों की, ऐसे समझो। लेकिन बी भी चल रही है, ए भी, ऐसा मत सोचिएगा कि ए आके रुक गई, अब बी आके रुकी हुई है, बी या रुकी हुई है ना, ऐसा नहीं है बेटा। बी भी क्या हुई, अपनी पोजीशन से मूव कर रही है और ए भी क्या हो रहा, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो ए क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अच्छा, एक पे खड़ी जो हमारी पास कार ए पे जो खड़ी है, ए पॉइंट पे जो खड़ी कार है, उसकी स्पीड हम लेट कर ले हैं, लेट स्पीड ऑफ कार एट, कहाँ पे, एट पॉइंट पी, ए पे, उसकी कितनी है, S1 है। कितनी है बेटा, S1 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड किसकी, सेकंड वाली कार की। सेकंड वाली कार समझ रहे हो, जो पॉइंट बी से चलेगी उसकी स्पीड कितना मान ले रहे हैं हम लोग, S2 है। कितनी है, S2 है। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो हमारा हो गया थोड़ा बहुत अपना लेट करना, यानी कि मान लिया हमने ऐसा। अब आते हैं कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होगा, 15 इंटू 15, 15 घंटे ये भी चलेगी कौन, S1 स्पीड से, माइनस क्या होगा 15 इंटू S2। अरे भैया दोनों के बीच का ही तो डिस्टेंस कितना है, 150 है सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 है। तो देखो बन गया पहली इक्वेशन, ए जो कार ए वाली पोजीशन पे खड़ी थी उसकी टोटल डिस्टेंस माइनस करेंगे किसके साथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एट पॉइंट बी पे खड़ी हुई वाली कार। ठीक है, यही किसके बराबर होना चाहिए, 150 के, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 150 किलोमीटर था। अब क्या करो, 15 से इसे डिवाइड कर दो, तो S1 माइनस S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 माइनस S2 की वैल्यू आ जाएगी 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बोलो ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में कहा है कि बट इफ दे मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अब भैया एक बात तो ये हो गई, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते तो 15 घंटे बाद मिलते, लेकिन कह रहा है कि अगर वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बी वाली इधर से आ रही है, ए वाली इधर से जा रही है, ठीक है ना, तो कह रहा वो एक ही घंटे में मिल जाएंगे। कितनी देर में मिल जाएंगे, एक ही घंटे बाद वो मिल जाएंगे। तो चलो फिर से वही, यहाँ 2 पॉइंट, पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बी होगा। यहाँ से बी वाली कार चलना शुरू करेगी और यहाँ से बच्चा कौन सी वाली कार चलना शुरू करेगी, ए। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सर कितना है, 150 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। जो ए पोजीशन पे कार खड़ी थी उसकी स्पीड S1 है, जो बी पोजीशन पे कार खड़ी थी उसकी स्पीड क्या है, S2 है। अच्छा, घंटे कितने घंटे चलने के बाद मिल जाते हैं दोनों, एक एक घंटे चलने के बाद मिल जाते हैं। तो दैट मीन 1 इंटू S1, 1 क्या है, घंटा है, एक घंटा चली, किस स्पीड से, S1 स्पीड से। 1 इंटू S2, दूसरी वाली कार की स्पीड S2 है और वो भी कितने आवर चली है, 1 घंटा। तो टोटल दोनों मिला के कितना डिस्टेंस चल दिए बेटा, ये दोनों मिला के हमारे पास 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। दोनों का सम कितना है, 150 है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 150। दैट मीन्स इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास बेटा वही तरीका है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, जो आपको सही लगे। तो हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही बेटा हम ऐड करेंगे तो S2 से S2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2S1 इक्वल्स टू 160। 2 से यहाँ डिवाइड कर दो तो S1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पहली कार है, कहाँ, किस पोजीशन पे जो खड़ी थी, पोजीशन ए पे खड़ी थी, उसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर। तो बेटा सिमिलरली S2 वाले की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पहली इक्वेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से आ जाएगा बेटा, पहली इक्वेशन या फिर दूसरी इक्वेशन से, कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ गई, फाइनल स्पीड किसकी, एट पहली वाली कार की जो पोजीशन ए पे खड़ी थी और
जो पोजीशन बी पे खड़ी थी उन दोनों की स्पीड। क्लियर है बेटा? तो एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना था, बस ध्यान रखना है जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, पहली वाली कितनी डिस्टेंस चली होगी, पहली वाली जो कार है पोजीशन ए पे खड़ी हुई है उसे 150 प्लस डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। पहले तो इतना यहाँ आई होगी, फिर आगे भी तो गई होगी, तो टोटल डिस्टेंस ए वाली कितना ट्रेवल करेगी 150 प्लस डी। लेकिन सेकंड वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, मात्र डी डिस्टेंस, कितना डी यूनिट वो चलेगी। तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। तो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है आज इस सेशन में, हमने वर्ड प्रॉब्लम टाइम और स्पीड का कवर किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा इसका, उसमें हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। दो तरीका है, एक तो हमारे पास न्यूमेरिकली सॉल्व होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है, सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको सीखेंगे। और बेटा एक होता है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है वो थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ से भी सीखेंगे। और इसके बाद कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सोल्यूशंस होते हैं ना, एक तो नो कंडीशन होता है यूनिक सोल्यूशन का, एक नो सोल्यूशन का, और एक क्या होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो वो कब और कैसे क्या कंडीशन है वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वो पार्ट कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो भी हमारे पास बेसिक्स है वो सारा देखेंगे बेटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th के सारे टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हाँ, जो हमें लगता है कि थोड़े बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं जिस टॉपिक में, उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, हाँ, आप लोगों का जो मोटिवेशन है और आप लोगों का सपोर्ट है, तभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन इसमें आपका, हम अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन ला रहे हैं और हम लोग वीडियो डाल पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और ज़्यादा कोशिश करिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इन सबको पहुंचाइए जिनमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, ठीक है बेटा, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।